पिछले एक हफ्ते से हमारी लगातार यहाँ पे मीटिंग्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंडल वाइज हो रही हैं। आज यहाँ जोधपुर और खलेनी मंडल के हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मंडल की टीम है, उनके साथ यहाँ पे मीटिंग थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जो पार्टी के नेताओं ने जो लक्ष्य लिया था कि फिर एक बार मोदी सरकार बने और यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीत के जाएं, वो दोनों लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। उन दोनों जो टारगेट थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सफल हुए हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक गेट टुगेदर जो दोनों मंडलों का वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, इनसे चर्चा हुई है। और एक तो सबको बहुत बहुत बधाई है, जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उस बारिश में दिन रात मेहनत करके काम करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लीड दी और डोडा वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। इन सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और आने वाले टाइम में जो असेंबली का चुनाव होगा उसकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू की है कि हम अपने पोलिंग बूथ पे, पंचायत पे वहाँ किस तरीके से और वोट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से उस मिशन पे भी काम करेंगे। मैं अपनी ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी का, और ख़ासकर हमारे पीएमओ में जो मंत्री हैं, जो तीसरी बार हैट्रिक लगा के हमारे यहाँ के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सन ऑफ द साइल, जो जीत के गए हैं, उन्होंने कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो लखनपुर से लेके बनी बिसोली से होते हुए भद्रवा डोडा तक जो हाईवे की सैंक्शन मंजूरी दी है, और उसमें छतरगला टनल जो एक देराना मांग इस अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के रही है, उसको भी सैंक्शन किया है। और साथ में हमारे ये जो हाईवे यहाँ बन रहा है, ये जो सुध महादेव से जो यहाँ खलेनी से होते हुए किश्तवाड़, जो सिंथन से होते हुए कश्मीर को जाएगा, हमारे 3 लिंक्स यहाँ पे बनने थे। जो एक कलोता का जो यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अपना गांव है, हम्बल को लिंक देना है, और भलगरा को, ये तीनों लिंक रोड जो बनने हैं, जो हाईवे से कनेक्ट होंगे, उनकी भी मंजूरी हुई है, उनको भी सैंक्शन दिया है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि सरकार बनते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा काम जो इस अर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, उनका धन्यवाद करूंगा। और ये उम्मीद करूंगा कि इस नेशनल हाईवे के बनने से, इस छतरगला टनल के बनने से यहाँ के जितना भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेरोजगार नौजवान है, उनको वहाँ रोजगार मिले और इस डोडा डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतर कनेक्टिविटी लखनपुर से होते हुए मिले। उसके लिए डॉक्टर साहब का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा। आज मैंने पहले कहा कि बड़े सारे लोग जिनका हम सोचते नहीं ये कभी हमसे संपर्क करेंगे, आज वो मजबूर हैं कि नहीं, आज दिल्ली में इनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार बीजेपी की बनेगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज। और हमने 29,600 वोट हमने इस डोडा वेस्ट से लेते कांस्टिट्यूंसी से। यानी जब कार्यकर्ता, वो मुझे कैसे खबर लगनी है, जो मेरे बूथ का कार्यकर्ता जब वो फीडबैक वहां से देता है कि हाँ जीतने होंगे, हम प्लस माइनस करके और 10-20 और नीचे करके एक तैयार फिगर तैयार की जाती है। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक दूंगा और ये विश्वास करूंगा कि इस वक्त बड़े सारे नए लोग और जुड़ने के लिए हम राजनीति में हैं। हमने सबको जोड़ना है, कितना आता नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आप कोशिश करिए। मैंने 3 बातों पे फोकस किया आपको कि एक तो जिन लोगों ने हमें वोट किया है, सपोर्ट किया है, उनका तो पूरा ध्यान रखना है, उनके संपर्क में रहना है, और नजर ये रखनी है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार कहीं 10 वोट कम हुए हैं, कोई ऐसे लोगों को भी यहाँ की भी सीट जीती है, सरकार भी बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जितने लीडर थे, सीनियर लीडर कौन, वो चिंतन मंथन कर रहे हैं कि भाई कहाँ से कितना कम हुआ, क्यों कम हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी में ही ये चीजें होती हैं, जो अपने कार्यकर्ता के दम पे, अपने कार्यकर्ता के भरोसे पे इलेक्शन में जाती है और पूरा कैलकुलेशन। आप यकीन मानेंगे, दिल्ली से मुझे फोन आया इलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा कितना वोट डोडा वेस्ट से होगा। मैंने कहा जी 30,000। उन्होंने कहा